शुद्धपना भी आने वाला है, तो ये तो होता ही रहेगा। तो इसी वजह से उसको मालूम है, लेकिन हमें उसी के अंदर ये योनि में वापिस 84 लक्ष योनि में वापिस आना ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है ये किसको मालूम नहीं। और ये ही कृष्ण भावनामृत संघ लोगों को सिखाता है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना है, कोई योनि में वापिस जन्म नहीं लेना है। और इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान को खुद को समर्पित करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग करो, अपने जीवन को एक आध्यात्मिक जीवन बनाओ और वो आध्यात्मिक जीवन भगवान को समर्पित करो और भगवान के रूल रेगुलेशन पे चलो। जैसा कि मांस मच्छी नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, पान गुटखा तंबाकू नहीं खाना है, परस्त्री से संभोग नहीं करना है, परस स्त्री को परस पुरुष से संभोग नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है, बराबर। और ये चाय वगैरह जो है वो शरीर को नाशक है, वो नहीं पीना है, लहसुन प्याज कम खाना है, मांस वगैरह नहीं खाना है। तो ये जो नियम है, और दर दिन 16 माला से ऊपर जप करना है, ये 4 नियम जो पालन करते हैं हम, उसी में हमारा जीवन सफल हो जाता है। और वो जानवर वृत्ति का मनुष्य जो है वो एक मनुष्य जीवन में आता है, और मनुष्य वृत्ति का जीवन भक्त में आता है, और भक्ति बनकर वो भागवत धाम जाता है। और इसीलिए ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश मानकर विदेश में जाके लोगों को, रांटी लोगों को इंसान बना के इंसान से भक्त बनाया और भक्त से गुरु बनाया, और वो आज भागवत धाम चले गए। कहने का मतलब ये है, जो बाहर का जो खाते भगवान को ऑफर किए बिना जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है, वो पाप ग्रहण करता है, अपराध करता है, और उसी का फल उसको दुख में सहना पड़ता है। बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा क्या है? जरा वृद्धावस्था है। व्याधि क्या है? व्याधि ये तकलीफ, बीमारी है, और मृत्यु तो होने वाली है। तो इसीलिए, और जो भक्त का अगर मृत्यु होता है तो भक्त का शरीर छूटता है, ये तो शरीर भक्त बदल के वापिस आता नहीं है, वो तो भागवत धाम जाता है। अगर कोई उसकी इच्छा रही तो वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, या अमीर के घर में जन्म लेता है जो भक्त है। ये भक्त के लिए कैटेगरी है, भगवान ने दिया है शब्द। बाकी जो है असुर वगैरह है तो नरक में ही जाते हैं, उसको कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि जो पाप है, जो अपराध करता है, उसके लिए नरक के दरवाजे खुले रहते हैं। तभी तो जैसा कि भगवान का जो भक्त होता है उसके लिए भगवान के दूत लेने के लिए आते हैं, विष्णु दूत लेके जाने। जैसा अजामिर ने जब ब्राह्मण होने के बाद जब वेश्या से संगोपन किया और वेश्या से उनको पुत्र हुआ, तो उसका नाम उसने नारायण रखा। और जब वो शरीर छोड़ने के टाइम पे उसको याद आया, ये नारायण मुझे इधर लेके आओ, ये लेके आओ, ये नारायण करता रहा। तो ये नारायण शब्द के वजह से उसको विष्णुदूत लेके जाने के लिए आए, और अगर वो नारायण नाम ले ही लेता तो उसको यमदूत लेके जाते थे नरक के दरवाजे में। तो कहने का मतलब है, हम जब शरीर छोड़ते हैं तभी भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा, हरे गोविंद, हे राम, हरे नारायण। ऐसा जब हम नाम लेते हैं तो हमारा सिद्धांत भागवत धाम ही जाना है। तो ये बात है, इसीलिए भगवान कहते हैं, ये अर्जुन कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और उनको जो युद्ध करने के लिए, तो युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है। अगर गुरु अपने शिष्य को कोई आदेश देता है तुमको ये करना है, उसमें मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं होगा, मैं, ये कारण नहीं, बोला है करने को तो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु का आदेश है। तो जैसा प्रभुपाद जी को गुरु ने आदेश दिया, तुमको विदेश में जाके भक्ति का प्रचार करना है, अगर तुम्हारे पास पैसा आता है
तो बुक छाप के उस बुक का प्रचार करना है। प्रभुपाद ने तंतोतंत अपने गुरु का आदेश पालन किया और पूरे कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में फैला दिया। आज सभी दुनिया, पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण भगवान तो 5,500 साल पहले आए थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कौन कृष्ण है। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने शुरुआत की प्रचार करने के लिए, अकेले गए थे, कोई पहचानता नहीं था, 1 रुपया जेब में, 40 रुपये खाली जेब में थे। फिर भी उन्होंने अमेरिका में जाके प्रचार करने के बाद लोगों को अपने पास बुला के उनको बताया कि कृष्ण भक्ति क्या है। आज वही लोग कृष्ण भक्ति में अच्छी तरह सेवा करते हैं। एक तो कंट्री ऐसी है, उन्होंने सनातन धर्म मतलब गाँव ही बना दिया, वैष्णव गांव। उधर खाली खेती करते हैं, गाय चराते, खेती करते हैं, और जो उगाते हैं वही उसको बेचते हैं, उसका पैसा आता है, उसमें चलाते हैं। ऐसे बाकी कोई बाहर से चीज़ नहीं देते। ये बात है। तो कहने का मतलब है अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। देखिए, भगवान खुद बोलते हैं कि मेरा भक्त बने हो तो मेरा चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपको जो आदेश दिया युद्ध करने का, तो युद्ध करना चाहिए। और तीसरी बात, तुम्हारे कर्म को, अपने कर्म को मुझे समर्पित करो, मुझे, मेरे को दे दो, मेरे पास भेज दो। आपके कर्म जितने का कुछ किया आपने, गलत काम कुछ भी किया है, मुझे समर्पित करो। अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, खाली मेरे में स्थिर करो, मुझे देखते रहो। तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। भगवान खुद बोलते हैं, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, मुझे मिल सकते हो मुझे। ये बात है। तो तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि ये जो उपदेश है, ये जो बोलते हैं ना, हमारा भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, कौन भगवान हमको मालूम नहीं, हम क्या कुछ भी बोलते हैं, भगवान है ही नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए यह उपदेश महत्व का है। भौतिक कार्यों में मतलब इस संसार में, कलयुग में भौतिक संसार में व्यस्त रहते हैं, मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये समय। भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। भगवान यह नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। भगवान ये नहीं कहते हैं कि कोई अपने जो कुछ करना चाहिए उसको त्याग दे। हर व्यक्ति जो आया है उसको अपने पेट के लिए कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करके भगवान को समर्पित करो, वो फायदे का है। अगर कर्म करते हो और खुद का ही फायदा ले रहे हो तो वो पाप है, उसका फायदा नहीं कुछ। तो वो भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें कहते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। भाई इसे इधर स्पष्ट बताया श्रील प्रभुपाद जी ने कि मनुष्य उन्हें कहते हैं साथ साथ हरे कृष्ण का मंत्र बोल के जप करना चाहिए और कृष्ण का चिंतन करते रहिए। इससे मनुष्य भौतिक कलम से, मतलब जो मुझे टेंशन हो गया, मुझे तकलीफ हो गई, मैं इस पर फ्रस्ट्रेट हूँ, ये हो, ये जो टेंशन है ना, तो उसमें एक क्लेश से मुक्त हो सकता है, मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। और मन और बुद्धि, ये जो मन है ना, आदमी का अपार चंचल है, वो अपने बुद्धि को इधर उधर घुमाता है। जिस दिन मन कंट्रोल में आएगा, मन कैसा कंट्रोल में आएगा? कोई उसके लिए दवा डॉक्टर की मिलती है? नहीं। मेडिकल में मिलती है? नहीं। दवा मेडिकल में एक ही मिलती है कि हरे कृष्ण मंदिर में ही दवा मिलती है मन को कंट्रोल करने की। क्या दवा है?
तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जो व्यक्ति दिन भर जो फ्री टाइम मिलता है दिन, वो टाइम फालतू बात नहीं, उसको जप करे शांति से, तो उसको आराम से मन उसका कंट्रोल में आ जाए। बाकी कोई मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन बोलता है भगवान से, ये सखा मेरा ये जो मन है ना हवा से भी तेज है, चंचल है, वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो भगवान बोलते वो किसी के कंट्रोल में आता है नहीं, किसी के कंट्रोल में मन का आता नहीं, लेकिन उसी के कंट्रोल में आता है जो भगवान की दृढ़ता से भक्ति करता है, वो मन को कंट्रोल करता है। मन बोलता है नहीं वो चाहिए, शायद नहीं जाएगा, नहीं करना है। जैसा कि एक सुंदर स्त्री है, अपने को लगता है अरे इसको ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है ना, उसके लिए कुछ विधि कार्यक्रम वगैरह होते हैं। तो कहने का मतलब है मन चंचल है, लेकिन मन को कंट्रोल करना अपने ताबे में है, लेकिन जब भक्ति में उन्नति होगी तब। तो मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा तभी वो कंट्रोल में है। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, जो कृष्ण का नाम जप करता है वो मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान बोलते, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है वो यथारूप है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही लिखा है, अपने मन से कुछ भी नहीं। तो ये बात है, इसीलिए हम बोलते हैं फालतू चीज़ें, राजकारणी लोग देखो अपने कुर्सी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और कार्य उनको बढ़ाने के लिए कौन कार्य करता है? कार्यकर्ता वो अपनी जगह पे है, उससे आगे जाता ही नहीं वो, बराबर है। उसको वो कार्य करता है, इसीलिए उसको मंत्री बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, तो वो उधर ही रहता है, तो कार्य करता ही रहता है। तो कार्य करके कार्यकर्ता के ऊपर ये जो ऊपर रहते हैं वो इंजॉय करते हैं, उनको दौड़ा के, उनको जब चाहे पैसे की ज़रूरत है रही दे दो पैसा, उनका मुंह बंद कर दिया, उनको लगता है अरे इसके जैसा कोई आदमी है ही नहीं। अरे लेकिन तेरे वजह से तो वो फ़ायदा ले रहा है ना, तभी तो दे रहा है, जिस दिन काम मत कर देता है कि देख। तो ये लोगों को समझ सकती है, अज्ञानपन में अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के गधे बन के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो मिलता है उसमें आनंद से रहकर प्रसन्न मुद्रा से भगवान का नाम लेगा ना, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे घर के सामने तुलसी महारानी होनी जरूरी है। जिस घर के सामने तुलसी महारानी होती है उसके घर में कभी दुख दारिद्र्य नहीं होता है, लेकिन उसकी पूजा तो होनी चाहिए। उसको सुबह उठ के पानी डालना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको परिक्रमा करनी चाहिए, तभी उसको फायदा होगा। नहीं तो तुलसी लगाया, पानी कौन देता है दूसरे को बोलता है, ऐसा नहीं। तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्यारी है। जब भी हम ऑफर करते हैं कोई भी भोग, तो भगवान तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। वो सीधा बोलते हैं जिस भोग में अगर तुलसी नहीं रहेगी मैं उसको कभी टच नहीं करता। तो महत्व इतना है क्योंकि तुलसी महारानी भगवान को अतिशय प्रिय है। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्तच्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान, इसीलिए भगवान ने तुलसी के साथ विवाह करने के लिए शालिग्राम का रूप दिया, क्योंकि तुलसी महारानी उनको तुम पत्थर बनोगे ऐसा जब शाप दिया तो वो शालिग्राम बन गए, और शालिग्राम यही तुलसी महारानी के हस्बैंड है। तो कहने का मतलब है, तो हमें हमेशा भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और चांटिंग ज़्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि 16 माला करके हमारी बैग टांग के रखना, कम से कम दिन में हमें 25 माला करनी चाहिए। और एकादशी पकड़ना जरूरी है, एकादशी के दिन एक टाइम फल वगैरह लेना चाहिए और बाकी कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन 64 माला करना चाहिए। तभी देखिए भक्ति में कितनी प्रगति होती है। और साधु होना चाहिए, जैसा कि शादी रहनेमान शादी होनी चाहिए और विचार उच्च होने चाहिए। आज लोगों का क्या है, उच्च रहनेमान शादी विचार सरल, तो इसीलिए तकलीफ भोग रहे हैं।
तो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें सही मार्गदर्शन किया है, और दुनिया में बहुत लोग जो गलत रास्ते में गए थे वो उनको छोड़ के, गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे आ गया, जीवन का उनके उद्धार हो गया। इसलिए हमारा फर्ज जो है कि आप लोगों का भी उद्धार होने के लिए इस भक्ति में आओ, भक्ति करो, जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे यूट्यूब के जो चैनल है, लेक्चर है, उसको आप लोगों में शेयर कर सकते हो। हरे कृष्णा।